मां कामाख्या सहित 4 नई नगर पंचायत के गठन पर सहमति, कैबिनेट के 15 प्रस्तावों को मंजूरी। होटल मालिक को गिरफ्तार कर 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज पहले ही दिन 300 रुपए वाले टिकट खत्म, बुक माई शो से बुक हुए 1200 टिकट। बर्तन चुराने के विवाद में दोस्त ने युवक को पीट कर मार डाला, आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से लाखों रुपए के जेवरात चोरी, मचा हड़कंप। विद्युत पोल से टकराई सेंट कैलेर्स स्कूल की वैन, बच्चों में मची चीख पुकार। हाईवे पर खड़ी ट्रक में भरी कार, यूक्रेन की युवती व कार चालक घायल। गीता यादव राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित। 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, लखनऊ में गोदाम से बरामद किए 606 बैग, 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार। अजय रमेश नावादर को निचली अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के आदेश में हाईकोर्ट का दखल से इनकार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बांगरबाऊ नाव से गंज मुरादाबाद ब्लॉक सभागार में प्रधान संघ की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में समस्त प्रधान एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधान संघ अध्यक्ष IR साहिल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानों ने अपनी समस्याओं से संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में कई ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारियों की अनुपलब्धता, दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करना, गौशाला से संबंधित मुद्दों सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद खंड विकास अधिकारी ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विवेक सिंह पटेल ने समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों से बात की। बैठक में संघ उपाध्यक्ष सतीश कुमार, रणधीर सिंह, राघवेंद्र सिंह, रमेश सिंह, गुड़िया देवी, तनक के प्रधान आजाद सिंह चौहान, आशीष सिंह, गुफरान प्रधान एवं राकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट जमीर खान। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अपने पति से शुद्ध होकर पीड़िता आई एसएसपी के द्वार, लगाई न्याय की गुहार। अबोध बालक के साथ प्रशासनिक गलियारों में लगा रही फरियाद। थाना पुलिस से नहीं हुई संतुष्ट। पीड़िता सीमा चौधरी नामक महिला का पति नहीं रखने को तैयार। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता। लड़की है, उसको रखते हैं, मेरे को रखना नहीं चाहते हैं। और मैंने लोअर थाने में जाकर के भी अपनी वो कंप्लेंट की, ऑनलाइन भी की। पुलिस मेरा कोई सहायता नहीं करती। मुझे योगी बाबा से मिलना, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी। आने वाले 24 घंटे में ये मेरा लड़का है और क्या मेरे लिए कुछ प्रशासन मेरा ऐसा कुछ करे जो मेरे खर्चा मिले या कुछ मिले। आपका नाम क्या है और कौन सा थाना है आपका? मेरा नाम सीमा है। थाना कौन सा है आपका? थाना मैं बोल रहा हूँ। अब एसएसपी साहब से क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि उनको मेरे को न्याय देना चाहिए, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। तो ये चाहती हूँ। चलिएगा। तो ये रही थी सीमा नामक थाना मगोर्रा क्षेत्र की महिला पीड़िता। आई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह यादव जी के द्वार, लगाई न्याय की फरियाद। अब देखते हैं कि एसएसपी साहब ने दिलाया इनको न्याय का भरोसा। अब थाना अध्यक्ष मगोर्रा जो हैं वो क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे देश की जो अबला नारी है वो ऐसे ही दर दर की प्रशासनिक गलियारों में आए दिन ठोकरें खाती रहेंगी, या फिर ये पीड़िता को इनका पति जो है रख पाएगा। और ये अबोध जो बालक है, ये इस बालक को लेकर काफ़ी दिनों से मथुरा शहर के विभिन्न अंचल क्षेत्रों में भटक रही हैं। अब देखते हैं कि इनको न्याय मिल पाएगा क्या। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।
नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा की बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे अधिवक्ता उमेश चंद शर्मा एडवोकेट से वार्ता की। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता ने तो अधिवक्ता उमेश चंद शर्मा ने अपनी जीत का दावा किया। अध्यक्ष पद के लिए आप नामांकन करने जा रहे हैं, इसको लेकर हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। आज क्या उम्मीद की किरण नजर आ रही है? क्या साथी अधिवक्ताओं का आपको इस बार उपाध्यक्ष पद के लिए प्यार मिल पाएगा? हमारे जो प्रिय अधिवक्तागण हैं सभी का मुझको बहुत प्यार मिल रहा है और सभी का सहयोग मिल रहा है और मैं बार के लिए कटिबद्ध हूँ कि बार की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और हमेशा अपने अधिवक्ताओं का हित देखता रहूँगा और जहाँ भी अधिवक्ता को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं हाजिर रहूँगा। मैं अपनी बार को गरिमा बनाए रखने के लिए उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ और सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी भाई बंधु मेरा सहयोग करें और उपाध्यक्ष का पद जीत जाए। चलिएगा, हम बता दें कि अधिवक्ताओं की एक मुख्यतः समस्या है, जैसे कि ग्रीष्मकालीन के दौरान आप खुद देखते हैं कलेक्ट्रेट हो या दीवानी परिसर, वहाँ पर टीन के नीचे अपना पसीना बहाकर अधिवक्ता साथी करते हैं कड़ी मशक्कत, करते हैं जन सेवा। मसलन एक तो ये और अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सकेगा। हाँ बिल्कुल निदान हो सकेगा, सभी का सहयोग होगा। अगर मैं उपाध्यक्ष पद पर चुना गया तो मैं उनका समाधान करने के भरसक प्रयास करूंगा और जितने भी चैम्बर बनने के लिए जितने भी चैम्बर बन सकते हैं उनकी पूरी उम्मीद करूंगा और सहयोग करूंगा। चलिएगा, तो ये रहे थे बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं उमेश चंद शर्मा एडवोकेट जी, जिन्होंने बताया कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते बार के उपाध्यक्ष के लिए हम नामांकन कर रहे हैं और अगर इस बार हमको अधिवक्ताओं का प्यार मिल पाया तो बार एसोसिएशन में जो भी हमारे साथी अधिवक्ता गण हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण होने का हर संभव इन्होंने दिलाया भरोसा। आपने सुना ही, और हम तो उमेश शर्मा एडवोकेट जी के लिए यही कहेंगे कि हम आपके साथी अधिवक्ताओं का आपके प्रति प्यार है, बाकी सब तो बेशुमार है। इन पंक्तियों के साथ हमने भी आपका स्वागत करते हैं आरपीएस समाचार की ओर से। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर बांगरमऊ उन्नाव से नगर में एक सप्ताह से चल रहे श्री गणेश महोत्सव के अंतिम दिन आज भगवान श्री गणेश की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो अपार जनसमूह के साथ नगर भ्रमण करती हुई कल्याणी नदी के तट पर विसर्जन के साथ समाप्त हुई। इस दौरान जगह दर्शन, पूजन व प्रसाद वितरण किया गया। नगर के मोहम्मद खतराना स्थित महिला मंडल से पूजन, हवन व महाआरती के बाद शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। नगर के मोहल्ला चौघटा में छोटे कैटर्स के यहाँ स्थापित मूर्ति भी शोभा यात्रा में शामिल हो गई। आगे बढ़ने पर गुलाम मुस्तफा स्थित गणेश प्रतिमा भी शामिल हो गई। यह शोभा यात्रा गुलाम मुस्तफा से होते हुए अस्पताल रोड पर पहुंची, जहां स्थापित अवधेश तूफानी की गणेश प्रतिमा भी शामिल हो गई और कारवां बढ़ता गया। यहां से होकर शोभा यात्रा हरदोई उन्नाव मुख्य मार्ग पर पहुंची, जहां इसमें शांति निकेतन गेस्ट हाउस की प्रतिमा भी शामिल हो गई। यहाँ से मुख्य मार्ग सराय भट्ट, पूरी, टेढ़ी बाजार, छोटी बाजार, मस्तू टोला व नानामऊ रोड से होते हुए शोभा यात्रा कल्याणी नदी तट पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन व आरती करके मूर्तियों का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते गणपति बप्पा मोरिया के नारा लगाते चल रहे थे। इस दौरान श्रद्धालु भक्तों ने जगह जगह शोभा यात्रा को रोककर दर्शन, पूजन व प्रसाद का वितरण किया। शोभा यात्रा में विधायक श्रीकांत कटियार, पुनीत गुप्ता, रामजी गुप्ता, बालाराव गुप्ता, जुगुल गुप्ता, प्रदीप रस्तोगी, आशय रस्तोगी, सुधीर मिश्रा, अवधेश व अंकुर गुप्ता, मनीष त्रिपाठी, राजेश रस्तोगी, कुल्लू गुप्ता आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। रिपोर्ट जमीर खान। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।
नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अपने पति से शुद्ध होकर पीड़िता आई एसएसपी के द्वार लगाई न्याय की गुहार। अबोध बालक के साथ प्रशासनिक गलियारों में लगा रही फरियाद। थाना पुलिस से नहीं हुई संतुष्ट। पीड़िता सीमा चौधरी नामक महिला का पति नहीं रखने को तैयार। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता। लड़की है उसको रखते हैं, मेरे को रखना नहीं चाहते हैं। और मैंने मगोरा थाने में जा करके भी अपनी वो कंप्लेंट की, ऑनलाइन भी की। पुलिस मेरा कोई सहायता नहीं करती। मुझे योगी बाबा से मिलना, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी। आने वाले 24 घंटे में ये मेरा लड़का है और क्या मेरे लिए कुछ प्रशासन मेरा ऐसा कुछ करे जो मेरे खर्चा मिले या कुछ मिले। आपका नाम क्या है और कौन सा थाना है आपका? मेरा नाम सीमा है। थाना कौन सा है आपका? थाना मगोरा। अब एसएसपी साहब से क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि उनको मेरे को न्याय देना चाहिए, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, तो ये चाहती हूँ। चलिएगा। तो ये रही थी सीमा नामक थाना मगोरा क्षेत्र की महिला पीड़िता आई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह यादव जी के द्वार लगाई न्याय की फरियाद। अब देखते हैं कि एसएसपी साहब ने दिलाया इनको न्याय का भरोसा। अब थाना अध्यक्ष मगोरा जो हैं वो क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे देश की जो अबला नारी है वो ऐसे ही दर दर की प्रशासनिक गलियारों में आए दिन ठोकरें खाती रहेंगी, या फिर ये पीड़िता को इनका पति जो है रख पाएगा। और ये अबोध जो बालक है, ये इस बालक को लेकर काफ़ी दिनों से मथुरा शहर के विभिन्न अंचल क्षेत्रों में भटक रही हैं। अब देखते हैं कि इनको न्याय मिल पाएगा क्या। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा के बार एसोसिएशन के सचिव पद हेतु अधिवक्ता अरविंद सिंह एडवोकेट ने की दावेदारी। सचिव पद के लिए आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता से वार्ता करते हुए अधिवक्ता अरविंद सिंह एडवोकेट ने किया अपने विजयी होने का दावा। है एक ऐसा नाम अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट, हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, परिचित होंगे ही। इसी के मध्य आज अरविंद जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, ज्यादा बाधक न बनते हुए हम आपके लिए यही कहेंगे कि तेरी सादगी पे गजल कहने से मैं डर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए विश्व में आपका और भी ज्यादा नाम ना हो जाए। इन पंक्तियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं आरपीएस समाचार में। कैसी अनुभूति हो रही है? सचिव पद की दावेदारी कर रहे हैं, क्या क्या तैयारियां जोरों पर हैं आपकी ओर से? मैं गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बार एसोसिएशन मथुरा के वार्षिक निर्वाचन में सचिव पद की दावेदारी में हूँ। और विगत वर्ष भी मैंने अपनी पूर्ण रूप से अपनी दावेदारी को सबके समक्ष रखा। तो गत वर्ष भी मुझे सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता और युवा अधिवक्ताओं का सभी का साथ आशीर्वाद व साथ मिला था। बट भाग्यवश या मेरी किसी कमी रह जाने के कारण वो हो सकता है मुझ पूरी मेहनत ना हो पाई हो, इस वजह से मैं असफल रहा था। इस बार मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर बार एसोसिएशन मथुरा के वार्षिक निर्वाचन में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। अगर मैं बार एसोसिएशन मथुरा का सचिव वरिष्ठ अधिवक्ताओं के आशीर्वाद व साथी अधिवक्ताओं के सहयोग व प्यार से चुना जाता हूँ, तो प्रथम दृष्टया मेरा उद्देश्य ये होगा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी मेडिक्लेम की समस्याएं और जनरल इंश्योरेंस की समस्याएं, जिन्हें मैं पूर्ण रूप से, क्योंकि आजकल वरिष्ठ अधिवक्ताओं के समय उम्र के रहते उनके मतलब कभी कभी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उनको आर्थिक सहायता मिल सके। इसलिए मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि जनरल इंश्योरेंस हो, मेडिक्लेम हो, पूरा उनको लाभ मिले। और जूनियर अधिवक्ताओं, साथी अधिवक्ताओं के लिए नई चैम्बर बनवाए जाएं, जिससे कि धूप में, बारिश में, सर्दियों में वो टीन शेड में और वहाँ जगह जगह पेड़ों के नीचे बैठ रहे हैं, ये समस्या वाली जनमानस के हिसाब से बहुत अछूती हो गई हैं।
कम से कम उनके लिए बस मेरा प्रयास ये रहेगा कि शासन से, बार काउंसिल के माध्यम से नए अधिवक्ता जूनियर साथियों के लिए चैम्बर्स का निर्माण कराया जाए, जिससे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को चैम्बर में स्थापित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कल्याणकारी योजना है मथुरा बार एसोसिएशन के लिए रहेंगी, मैं उनको मथुरा बार में लाने की प्रयास करूँगा और किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता या साथी अधिवक्ता के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचेगी। ये मैं सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन में गत वर्ष या इस वर्ष में ही अधिवक्ताओं की छवि को देखते हुए एक ऐसा प्रत्याशी सचिव होना चाहिए जिसे बार के गौरव को, सम्मान को और अखंडता को बचाया जा सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सभी से आशीर्वाद मांगता हूँ और मैं वोट रूप की आशीर्वाद में अपने लिए समर्थन की कामना करता हूँ। मुझे विजयी बनावे और सचिव पद पर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी, तो ये रहे थे बार के सचिव पद की दावेदारी के लिए मैदान में एक बार और इन्होंने सारी रूपरेखा तय हो गई है। इनको भरोसा है कि हमारे साथी अधिवक्ताओं का प्यार इस बार भरपूर मिलेगा और इन्होंने जैसा कि आपने सुना ही जो अभी बताया अरविंद सिंह जो अधिवक्ता हैं कि टीन शेड और वृक्षों के नीचे बैठकर हमारे साथी अधिवक्ता ग्रीष्मकालीन के दौरान भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जो है अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनका निदान कराने का भरोसा दिलाया है अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट जी ने। और हम तो यही कहेंगे कि अधिवक्ताओं की जो पीर है वो पीर हरनी चाहिए, सारी समस्याओं का निदान होना चाहिए। ये तो अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट जी ने बताया, आपने सुना ही। मसलन हम यही और कहेंगे आज के अवसर पर कि हमारे जो मथुरा के न्यायिक अधिकारी हैं उनको भी टीन शेड के नीचे जो अधिवक्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित कर मामले का संज्ञान लेना चाहिए। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर उन्नाव से। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर निराला प्रेक्षागृह में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को विधायक सदर पंकज गुप्ता तथा जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम द्वारा पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। तदुपरांत छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। इस दौरान सभागार में उपस्थित शिक्षक गणों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए डीएम ने कहा कि शिक्षक का दर्जा माँ बाप तथा ईश्वर से ऊपर माना गया है। शिक्षा देने का कार्य सबसे बड़ी समाज सेवा है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो जीवन को सुंदर बनाती है। दुनिया में अज्ञानता से बड़ा कोई भय नहीं है, इसलिए सभी लोग पढ़िए और हमेशा पढ़ते रहिए, तभी आप सभी शिक्षक गण अपना 100% बच्चों को दे पाएंगे। उन्नाव जनपद में बेसिक शिक्षा के स्तर को अच्छा बनाने के लिए 10 सितंबर से उन्नति की अर्चना नाम से अभियान शुरू किया जाएगा। सभी शिक्षक गणों से अपेक्षा है कि वे अपना बेहतर आउटपुट देने का प्रयास करें ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक सदर ने कहा कि शिक्षक होना बहुत बड़ी बात है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम छोटे बच्चों की नर्सिंग इतनी अच्छी करें ताकि उन्हें आगे चलकर समाज के लिए फलदायी बना सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक यदि गलत व्यवस्था से जुड़ जाए तो हमारी आगे की कई पीढ़ियां खराब कर सकता है। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों ने कई तरह के नए प्रयोग किए जिससे शिक्षा व्यवस्था को
गति मिली। उन्होंने कहा कि पैशन को यदि प्रोफेशन बना लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रकृति ने आपको शिक्षक बनने का अवसर दिया है, इसलिए प्रकृति आपसे इच्छा रखती है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं की जा रही है, इसलिए आज विद्यालयों का कायाकल्प हो रहा है। यह भी कहा कि आय से किसी का कद निर्धारित नहीं होता, कद हमेशा कर्म से निर्धारित होता है। इसलिए सभी शिक्षकगण पूरी ऊर्जा के साथ काम करें और देश के लिए बेहतर भविष्य तैयार करें। उक्त कार्यक्रम में लोक भवन लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का सजीव प्रसारण देखा गया तथा विधायक तथा डीएम द्वारा प्राथमिक विद्यालय रामपुर खालसा विकास खंड बिछिया की प्रधानाध्यापिका सविता सैनी को बेसिक शिक्षा में प्रशंसनीय योगदान के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाए गए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 75 शिक्षक व 75 विद्यालय सम्मानित किए गए। कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक रविशंकर, बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी, सूचना अधिकारी सतीश कुमार, बीईओ मुख्यालय सोमनाथ शर्मा, एआरजी रचना सिंह, मशर्रत फातिमा, अखिलेश शुक्ला सहित कई शिक्षकगण आदि मौजूद रहे। आरपीएस टीम उन्नाव। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मुरादाबाद में बिलारी के ग्राम सतारन में किसान की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। बिलारी के ग्राम सतारन में खेत पर सो रहे किसान की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक महेश उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र हरीश चंद्र बीती रात लगभग 9 बजे अपने खेत की रखवाली करने गए थे और बाद में खाट बिछाकर खेत पर ही सो गए। सुबह होने पर खेतों पर निकले लोगों ने देखा तो महेश उसी खाट पर खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़े थे, जिसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किए गए थे। तुरंत लोगों ने परिवार को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार तथा अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे, पर आप परिवारजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस बिना देर लगाए मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी देहात और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। धीरे धीरे घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया। खून से लथपथ पड़े महेश को देखकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पत्नी माया पति को मृत अवस्था में देखकर बेसुध हो गई। घटनास्थल पर ही चीख पुकार सी मचने लगी। बेटा आकाश रो रो कर एक ही बात कह रहा था, पिताजी की जगह मुझे मार देते, पिताजी को क्यों मारा। मृतक महेश के 4 बेटे अजीत, रंजीत, आकाश, कुलदीप और 2 बेटियां पूनम और ज्योति हैं। महेश के एक भाई हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। एसपी देहात ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत जल्द ही इस हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा और आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद मंडल प्रभारी सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। गोस्वामी तुलसीदास के जन्मदिन पर सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति ने किया भजन कीर्तन का आयोजन। गोरखपुर मानव के जीवन में भगवान का भजन कीर्तन जरूरी होता है, क्योंकि भजन कीर्तन से भगवान भी खुश होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा गोरखपुर के न्यू पालकी लॉन नकाहा ओवर ब्रिज के पास गोस्वामी तुलसीदास के जन्म दिवस पर भजन कीर्तन का आयोजन सर्व ब्राह्मण समन्वय शक्ति समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पंडित विजय नारायण मिश्र के नेतृत्व में किया गया। श्री मिश्र ने बताया कि तुलसीदास के द्वारा सनातन धर्म एवं रामचरितमानस की रचना की गई थी। इनके सभी कार्यों का वर्णन ऋषि परिवार द्वारा विस्तार से किया जाएगा। कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहे। उपस्थिति देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया। गोरखपुर से सुनील पाठक की रिपोर्ट। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा शहर के श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थित कोली समाज का कनुआ बाबा के मंदिर से प्रारंभ होकर कनुआ बाबा का मेला शहर के डीग गेट होते हुए भरतपुर गेट विभिन्न मार्गों से गुजरा। इस दौरान भक्तजनों में उत्साह नजर आया तो वहीं सुरक्षा के माकूल इंतजाम रहे। आरपीएस समाचार रिपोर्टर मुशरफ खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।